आइए देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हम टाइप 2 पर बात करेंगे। टाइप 1 में हमने देखा कि WH टाइप यानी कि ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH यानी कि वाई, व्हेन, वेयर, हाउ इस तरह के प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक शब्दों से या इंट्रोगेटिव वर्ड से बनाए जाते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस में क्या, क्यों, कैसे यानी कि ऐसे वर्ड जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो वाक्य के अंदर आते हैं। दूसरे टाइप में जिनकी मैं बात करने जा रहा हूं, ऐसे सेंटेंस जो है क्या से शुरू होते हैं। आपके सामने ये सेंटेंस पेश किए जाते हैं और ये रहे सेंटेंसेस, ये 5 सेंटेंसेस हमने लिया है। क्या वह तुझे प्यार करता है? क्या वह तुझे प्यार करता है? क्या वे तुम पर विश्वास करते हैं? क्या धोबी कपड़े धोता है? क्या रीता बाजार से सब्जी नहीं खरीदती है? क्या वह और तुम मुझे पैसा नहीं देते हो? क्या वह तुझे प्यार करता है? इसका निगेटिव भी बना सकते हैं, क्या वह तुझे प्यार नहीं करता है? क्या वे तुम पर। अब सारे सेंटेंसेज में इन ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेज यू कैन सी द वर्ड क्या हैज बीन कम in the early part, that is to say these sentences start from the words क्या, word क्या से सारे के सारे वाक्य जो है स्टार्ट हो रहे हैं। सभी वाक्यों में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के ये सारे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसी प्रकार के ही होते हैं, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, वेदर इट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 2 टाइप के होंगे, एक में अंदर में रहेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड्स अंदर में रहेंगे यानी कि वाक्य के अंदर में रहेंगे, और दूसरे टाइप में क्या से शुरू होंगे। यहाँ पर हम क्या वाले में देख लें, इसमें स्ट्रक्चर जो बनेगा, अगर यह इसमें अगर निगेटिव वाला नहीं है तो स्ट्रक्चर रहेगा डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इल्स, और अंत में प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक जो मार्क होता है, प्रश्न सूचक मार्क यानी कि मार्क रिप्रेजेंटिंग या रेफरिंग इंट्रोगेटिव मार्क जिसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड this mark is called interrogative mark, which is always and compulsory used at the last of the sentences, जो कि हमेशा जो है कि interrogative sentences के लास्ट में प्रयोग किया जाना चाहिए। never forget this mark using at the last of these type of the sentences, that is to at the last of the interrogative sentences। interrogative sentences के अंत में interrogative mark लगाना कभी ना भूले। तो आइए पहले वाले को बनाते हैं। क्या वह तुझे प्यार करता है? आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, डू और डज। क्या वह तुझे प्यार करता है, बनाते हैं डू या डज। तो भैया इसमें हम देखेंगे डू और डज किस पर डिपेंड करेगा, कब लगेगा, डू लगेंगे वेदर यू आर गोइंग टू यूज डू और डज। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसमें सेंटेंस में कर्ता का नंबर क्या है, कर्ता किस नंबर में है, वेदर इट इज इन प्लूरल नंबर आर सिंगुलर नंबर, क्या ये बहुवचन में है या एक वचन में है। जब भैया एक वचन में होगा तो डज का प्रयोग, ये हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज सहायक क्रियाएं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाई जाती हैं। तो आपके लिए ये है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जब रहेगा, आप जानते भी हैं कई बार इसका उल्लेख भी हो गया, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जब रहेगा तो डज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहेगा, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट तो डू का प्रयोग करेंगे। अब इस वाक्य को बनाते हैं, क्या वह तुझे प्यार करता है। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी जो है डू या डज रहेगी, तो वह जो आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में वह जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि वह जब ये कई व्यक्ति की बात करते हैं तो वह का प्रयोग करते हैं डज। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डज विल बी यूज्ड फॉर द इंग्लिश शब्द इन प्लेस ऑफ द क्या, या क्या के अंग्रेजी के रूप में, यानी कि डज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर डज का मतलब ये दोनों चीज करेगा, डज का मतलब क्या भी होगा, डज ये सेंटेंस के टेंस को भी निर्धारित करेगा। डज लग गया तो आप समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। डज, क्या वो तुझे प्यार करता है, डज। इसके बाद क्या करा, सब्जेक्ट क्या है, ही, डज ही। इसके बाद क्या करा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1 है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डज ही, प्यार करना का लव, डज ही लव, क्या वह प्यार करता है, किसे, भैया तुझे, डज ही लव यू, दिस इज योर सेंटेंस। अंत में इल हमने अन्य जो आएंगे लगते जाएंगे, डज ही लव यू, क्या वो तुझे प्यार करता है। नाउ मूविंग टू द, क्या आप इस सेंटेंस को अगर निगेटिव बना दे, तो आप कहेंगे क्या वो तुझे प्यार नहीं करता है, तो ये हो जाएगा डज ही नॉट लव यू, यानी कि
सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट और प्लस नॉट। ये वाला हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर दे दिया, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इल। यानी कि सब्जेक्ट और ये देख रहे हैं, सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे। डज ही नॉट लव यू, क्या वह तुझे प्यार नहीं करता है? डज ही नॉट लव यू। आइए सेकंड वाले पे चलते हैं, क्या वे तुम पर विश्वास करते हैं? क्या वे तुम पर विश्वास करते हैं? तो वे क्या है? वे प्लूरल नंबर में है, तो जाहिर सी बात है डू का प्रयोग होगा। डू क्या क्या अंग्रेजी? डू लग जाएगी, यानी कि डू से सब्जेक्ट ये सेंटेंस शुरू होगा। डू, इसके बाद सब्जेक्ट, डू दे, क्या वे तुम पर विश्वास करते हैं? डू दे बिलीव, डू दे बिलीव, डू दे बिलीव यू। देखिए, डू दे बिलीव, बिलीव मीन्स विश्वास करना, या दे डू दे ट्रस्ट यू, डू दे ट्रस्ट यू। आप ट्रस्ट भी लगा सकते हैं, बिलीव भी लगा सकते हैं, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, इस तरह वाक्य चलता, वर्ब चलता है। तो फर्स्ट फॉर्म का हमारा काम है यहाँ पर। हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में फर्स्ट फॉर्म वर्ब का प्रयोग करते ही हैं। डू दे बिलीव यू, डू दे बिलीव यू। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डू दे बिलीव से लिख देंगे या डज ही लव से लिख देंगे। जी नहीं, वो जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, जब असर्टिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस का जब रहता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में असर्टिव सेंटेंस रहते हैं, जैसे वह जाता है, वह खाता है, तो उस ऐसे वाक्यों में हम जो है, हम अगर एक वचन करता है तो उसके साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़कर प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, चाहे वर्ब, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का हो, चाहे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर का हो, उसमें हम फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे बिना किसी चेंज के, यानी बिना कुछ जोड़े, बिना यस या यस या चीज जोड़े, जैसा कि मैं याद कर रहा हूं, एज आई एम डूइंग हियर। डू दे बिलीव यू, क्या धोबी कपड़े धोता है? क्या धोबी? तो एक धोबी की बात हो रही है, क्या धोबी कपड़े धोता है? डज द वॉशरमैन, डज, एक धोबी की बात हो रही है, तो डज द वॉशरमैन, वॉशरमैन, वाश मीन धोता है, वाश में ईआर लगा दे, वाशर बन जाएगा, वाशर धोने वाला, मन माने आदमी, धोने वाला आदमी, तो इसी को धोबी कहेंगे, जो भी कपड़े धोता है उसे वाशरमैन कहते हैं। डज द वॉशरमैन, डज द वॉशरमैन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉश द क्लोथ्स, डज द वॉशरमैन वॉश द क्लोथ्स, क्या धोबी कपड़ा धोता है? डज द वॉशरमैन वॉश द क्लोथ्स, क्या धोबी कपड़े धोता है? कपड़े धोता है। क्या रीता बाजार से सब्जी नहीं खरीदती है? अब इसके निगेटिव वाले को समझने के लिए हम इन दो वाक्यों को लिए हैं कि निगेटिव में क्या करेंगे। डू डज तो होगा ही, प्लस सब्जेक्ट, बाद में सब, फिर डू डज के बाद डू लगाएं या डज लगाएं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। डू का प्रयोग करें, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट डज का प्रयोग, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट अगर वाक्य में आता है बहुवचन तो डू का प्रयोग करते हैं। प्लीज सब्जेक्ट लिख देंगे, प्लीज नॉट लिख देंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इल्स लिख देंगे। इस वाले को करते हैं इसी स्ट्रक्चर के अनुसार, इस संरचना के अनुसार। क्या रीता बाजार से सब्जी नहीं खरीदती है? इसमें रीता क्या है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं, एक रीता की बात हो रही है, यानी कि एक वुमन है, एक लेडी है, या एक गर्ल, यानी कि सिंगुलर नंबर में है, तो आप डज का प्रयोग करेंगे, डज, डज। इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है? रीता, डज रीता, डज रीता, डज रीता। आप इसमें देख सकते हैं, यू कैन सी, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डज रीता, क्या रीता बजा से, डज रीता। इसके बाद कह रहा है कि नॉट, नॉट लगाएंगे, डज रीता नॉट, डज रीता नॉट। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, खरीदना का क्या होगा? बाई। डज रीता नॉट बाई वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। Does Rita not buy vegetables from the market? Does Rita not buy vegetables from the market? स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, डज का प्रयोग किया क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर में है, इसके बाद सब्जेक्ट मैंने लगाया जो कि यहाँ पर रीता है, इसके बाद नॉट लगाया क्योंकि नॉट इसमें नहीं आ रहा है, इसके लिए नॉट इसमें घुसाया क्योंकि स्ट्रक्चर इसी तरह बनेगा। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब खरीदना का होता है बाई, तो बाई, बाई
का फर्स्ट, इसका फर्स्ट फॉर्म वर्ब का जो मुख्य क्रिया है खरीदना, तो इसका फर्स्ट फॉर्म बाई यहाँ पर है। इसके बाद इल्स में आ गया वेजिटेबल। डज रीता नॉट बाई वेजिटेबल्स, क्या रीता वेजिटेबल्स नहीं करती है? कहां से? फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से। क्या रीता बाजार से या मार्केट से सब्जी नहीं खरीदती है? नाउ मूविंग टू द, जस्ट लेट्स टू द फाइनल वन। क्या वह और तुम मुझे पैसा नहीं देते हो? अंतिम वाले को देखें, क्या वह और तुम, क्या वह और तुम, डू, डू क्या लगेगा, क्यों लगेगा भैया? डू क्यों लगेगा? डू लगेगा क्योंकि वह सब्जेक्ट दो हो गए, तो भैया प्लूरल में हो गए। डू यू एंड ही, डू यू एंड ही, क्या वह और तुम मुझे पैसा नहीं देते हो? डू यू एंड ही, डू यू एंड ही। इसमें देख लो भैया थोड़ा, इसका देख लो थोड़ा। तो इस वाले को देख ले, यहाँ पर क्या वह और तुम मुझे पैसा नहीं देते हैं, तो सबसे पहले डू या डज, तो भैया यहाँ पर वह और तुम दो व्यक्ति को निरूपित कर रहे हैं, तो दो व्यक्ति को जो निरूपित कर रहे हैं वह और तुम, यानी कि प्लूरल नंबर में तो डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाना है। डू यू एंड ही। इसके बाद क्या कर रहा है? नॉट, डू ही एंड ही, यू एंड ही नॉट। इसके बाद क्या क्या? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देना का गिव, डू यू एंड ही नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर नहीं देते हो, तो देना, देना के अंग्रेजी थे गिव, तो गिव का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? देना का फर्स्ट फॉर्म गिव होता है, सेकंड फॉर्म गेव होता है, और थर्ड फॉर्म होता है गिवन। तो यहाँ पर डू यू एंड ही नॉट गिव, क्या? डू यू एंड ही नॉट गिव, क्या वह और तुम मुझे पैसा नहीं देते हो? डू यू एंड ही नॉट गिव मी मनी, do you and he not give me money, do you and he not give me money। or you can say दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, in other words you can say don't you and he give me money, don't you and he give me money, don't you and he give me money। इस तरह भी बना सकते हैं आप, शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह भी बना सकते हैं। डोंट जो है डू नॉट का संक्षिप्त रूप है, इट इज द ब्रीफ फॉर्म ऑफ द डू नॉट। डू नॉट को आप लिख सकते हैं डोंट, उसी तरह डज नॉट को आप लिख सकते हैं डजंट। तो डजंट के साथ यहां पर बना सकते, डजंट रीता बाई वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। इसी तरह यहां पर डोंट यू एंड ही गिव मी मनी, डोंट ही। मैं आशा करता हूं कि आप स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का, इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के वाक्य होंगे। नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा है, तो ये दोनों के स्ट्रक्चर को आप समझ गए होंगे। अब इट नीड्स से देखिए, यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, देन you need or any of the language you want to learn, you want to get proficiency in any of the language, then you must need practice and the exposure. Exposure means coming contact to that thing। तो यहाँ पर थिंग क्या है? इंग्लिश। आप इंग्लिश का प्रोग्राम देखिए, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए, जैसे रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, वॉच इंग्लिश स्टोरीज, English cartoons। These are the mediums where that can give you more and more structure and more and more and in this and that is to say, कहने का मतलब ये है, that is to say if you need much practice as well as much exposure, you have to create an environment, or you have to live in an environment where English is spoken. You must but for
for an Indian for living in rural area, that it is not possible for us. So we need much and much practice. मैं समझता हूँ कि I think you have understood all these things, all the rules of these two rules of the interrogative sentence और present indefinite tense. आने वाली वीडियो में इसके अगले वाले पार्ट को देखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।